स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो हम जानेंगे नो वोल्ट टेस्टर के बारे में। ये कैसे काम करता है, ये क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो अंत तक देखना तो आपको पता चल जाएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा डेमो दिखा देता हूँ। देखो ये है एक लाइव वायर, ठीक है। देखो मैं टेस्टर यहाँ पर जैसे ही टच कर रहे हो टेस्टर में देखो लाइट जल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, टेस्टर को हटाकर मैं ये जो सर्किट मैंने बनाया है ये मैं लाकर इसके पास ले जाऊंगा। जैसे ही मैं ले जाऊंगा देखो लाइट जल रहा है, जैसे ही मैं हटा दे रहा हूँ लाइट बंद हो जा रहा है, ठीक है। इससे आप कौन से वायर में वोल्टेज है, कौन से वायर में वोल्टेज नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो इस सर्किट से, ठीक है। तो मैं इस सर्किट कैसे काम करते हैं अब मैं वो बताता हूँ। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कोई भी लाइट जब जलता है तब क्या होता है, उससे एक साइड पे वोल्टेज तो देना पड़ता है ना, तो वो वहाँ क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट होता है। जैसे ही करंट या फिर वोल्टेज जैसे ही आप देते हो तो क्या होता है, एक फ्लक्स, जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स उस वायर के आसपास जनरेट होता है, ठीक है। ये सर्किट क्या करता है, उस फ्लक्स को डिटेक्ट करता है। सर्किट को देखने से पहले सबसे पहले हम क्या जानेंगे, एक ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, तो सिंपली सबको पता है ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर देखो कनेक्ट किया है। तो अब देखो बैटरी से मैंने क्या किया, ये है बैटरी से मैंने देखो क्या किया, पहले जो पॉजिटिव वायर है पॉजिटिव का गया स्विच में गया है, ये स्विच में गया है, और दूसरा क्या गया, पॉजिटिव से क्या गया लाइट के एक सिरा में, और लाइट का दूसरा सिरा कहाँ पर कनेक्ट है, कनेक्ट है, ठीक है। अब बैटरी का नेगेटिव सिरा कहाँ पर कनेक्ट है, ये जो ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर के एमीटर पे कनेक्ट है, ठीक है। अब देखो लाइट अभी भी नहीं जल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तब क्या होगा, इस बेस से एमीटर में जैसे ही करंट फ्लो होगा तभी लाइट जलेगा। मतलब जब तक हम बेस से एमीटर में करंट फ्लो नहीं कर पाएंगे तब तक कलेक्टर से एमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब सर्किट पे आते हैं सीधा। यहाँ पर देखो दो ट्रांजिस्टर है, दो ट्रांजिस्टर इसलिए लगा है कि एम्पलीफायर कर सके, सिग्नल को एम्पलीफायर कर सके। छोटा सा सिग्नल, ये जो सिग्नल पकड़ता है बहुत कमज़ोर सिग्नल, इसे एम्पलीफाई करने के लिए दो ट्रांजिस्टर हमने लगाया है। अब दो ट्रांजिस्टर कैसे कनेक्ट है, देखो पहले ये हम ट्रांजिस्टर 1 समझेंगे और यह ट्रांजिस्टर 2, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर 1 में देखो बेस, कलेक्टर, एमीटर तीनों है। ऊपर वाला है कलेक्टर, बीच वाला है बेस और नीचे वाला है आपका एमीटर है, तो सबको पता है, वहाँ पर दिखाया भी है। अब देखो कलेक्टर पे मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, एक हाई ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। क्यों वो मैं बताता हूँ, आगे बताऊँगा आगे। वो रेजिस्टेंस कहाँ गया, सीधा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। अब पॉजिटिव टर्मिनल से देखो लाइट का एक सिरा कनेक्ट है और लाइट का दूसरा सिरा कहाँ कनेक्ट है, ट्रांजिस्टर 2 के कलेक्टर में, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर 1 में देखो बेस में क्या है, एक छोटा सा कॉइल मैंने कनेक्ट कर दिया है। एक कॉइल क्या करेगा, उस सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। वो जो वोल्टेज का जो फ्लक्स होता है उसे डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो एमीटर से मैंने क्या कर दिया, ट्रांजिस्टर 1 के एमीटर को मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया, ट्रांजिस्टर 2 के बेस में, और ट्रांजिस्टर 2 का एमीटर मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया, सीधा बैटरी के नेगेटिव पे। लेकिन ये एक्चुअली काम कैसे करता है, देखो अभी तो सर्किट नहीं चलेगा, क्योंकि बेस में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दिखाया, जब तक बेस में हम सप्लाई नहीं देंगे तब तक कलेक्टर से करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कॉइल कनेक्ट कर दिया। अब कॉइल क्या करेगा, उस फ्लक्स को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने पर सीधा कहाँ भेज देगा, जैसे ही इस बेस से वो फ्लक्स जैसे ही एमीटर में जाएगा तब क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से एक थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो हाई ओम का है इसलिए वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा एंड बहुत कम मात्रा में यहाँ से करंट फ्लो होगा। दोनों करंट क्या होगा, इस एमीटर के थ्रू इस बेस में जाएगा। जैसे इस बेस से एमीटर में करंट जाएगा वैसे ही कलेक्टर से करंट फ्लो होगा, है ना। यही तो दिखाया मैंने पहले, जैसे ही बेस से करंट फ्लो होगा उसी के बाद कलेक्टर से भी करंट फ्लो होगा। सेम यही पर वही हो रहा है। ये क्या कर रहा है, ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके इधर दे रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको सीधा एमीटर में भेज रहा है। उसी के कारण इससे इसके कलेक्टर से करंट फ्लो हो रहा है और कुछ नहीं। तो सिंपल सर्किट ये है। देखो अब मैं दिखाता हूँ, देखो ये लाइट है, ठीक है। लाइट के इस तरफ वोल्टेज है तो फ्लक्स भी है,
तो ये जैसे ही मैं इसके सामने रख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इससे एक फ्लक्स, जो फ्लक्स होता है इस फ्लक्स को डिटेक्ट कर रहा है। डिटेक्ट करके कहाँ पर भेज रहा है, एमीटर में भेज रहा है। ठीक है, वो एमीटर ट्रांजिस्टर 1 का एमीटर जो वो क्या कर रहा है, ट्रांजिस्टर 2 का बेस में भेज रहा है। ठीक है, बेस से कहाँ जा रहा है, एमीटर, एमीटर से बैटरी में। और जैसे ही बेस से एमीटर में करंट फ्लो हो रहा है वैसे ही वो लाइट जल रहा है। तो ये सर्किट इसी तरह से काम करता है। इस सर्किट में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, सिंपल सा सर्किट है, आप भी बनाकर चेक कर सकते हो। ये जो ट्रांजिस्टर है ये 2 ट्रांजिस्टर BC547 यूज़ कर सकते हो, NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो भाई और कुछ नहीं, आप पहले ट्राई करो, देखो, तब अगर हुआ तो भाई चैनल को तभी सब्सक्राइब करना, इससे पहले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर करो उसके बाद अगर आपको मन चाहे तो भाई एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सतर्क रहे।